सीएम योगी का जागरा और मथुरा का दौरा। मथुरा में मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। आगरा मेट्रो टनल का करेंगे शुभारंभ। मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। उसी चट्टी कांड को लेकर बनाया गया आरोपी। अंसारी के सहयोगियों ने लगाई है याचिका। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी। इस बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। अलग अलग अधिकारियों के हवाले रहेगा यात्रा का व्यवस्था का जिम्मा। हरिद्वार में भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरदीप चौधरी के हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भूना। कई मामलों पर अमरदीप पर लगाया गया था गैंगस्टर। कनखल इलाके का पूरी वारदात। कानपुर के देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच जंगल में हुई मुठभेड़। कई घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल और 2 फरार। कानपुर देहात और जालौन जिले के पकड़े गए 2 बदमाश। 12 से ज्यादा गंभीर मामलों में दर्ज है मुकदमे। बदमाशों से तमंचे और कारतूस बरामद। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी सफलता। 90 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 45 लाख रुपए। तस्करी में इस्तेमाल कार भी हुई बरामद। छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप ला रहा था आरोपी। शख्स के तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर किया ट्वीट। लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख ने तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों के कई कलई खोल दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बहराइच दौरा। पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की किताब का किया गया विमोचन। कहा, देश के लोकतंत्र की मजबूती में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। फिरोजाबाद मौसम में ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया। हादसे में झूले में झूल रहे लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी लोगों को झूले से सुरक्षित उतारा गया। मऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की पहली कार्यकर्ता सम्मेलन हिंदी भवन सभागार में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत सभी प्रदेश भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मचा। गनीमत रही कि हाथियों के झुंड से कोई जानहानि नहीं हुई। हरदोई के खेत में युवती का मिला शव। एसपी के मुताबिक गांव के एक युवक के साथ गई थी युवती। सभी बिंदुओं पर जांच जारी। बुलंदशहर के सगाई समारोह के दौरान दूल्हे के भाई ने की फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, एक घायल। आरोपी को हिरासत में लिया। सोनभद्र हाईवे ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। तीसरे की अस्पताल में ले जाते वक्त मौत। पिपरी चौराहे की ये पूरी घटना। आज कर्नाटक को विकास की विराट सौगात देंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। साथ ही तुमकुर में राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। अडानी मामले को लेकर आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। देश के सभी जिलों में एलआईसी और एसबीआई दफ्तर के सामने करेंगे प्रोटेस्ट। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 9:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष दल करेगी बड़ी मीटिंग। आज मिल सकता है दिल्ली को नया मेयर। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। हंगामे की वजह से 2 बार चल चुका है चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी से मतदान होगा। तेलंगाना विधानसभा में बजट पेश करेगी केसीआर सरकार। बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने की संभावना। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली आज से भारत के 2 दिन की यात्रा पर। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली एमसीडी आज से चलाएगा सौंदर्यीकरण अभियान। आज से 15 दिन तक फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का होगा काम। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज की शपथ आज। इनकी नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो जाएगी। शपथ कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे। शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। शर्जील के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोप में मामला दर्ज है, जिसमें कुल 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। लखनऊ में बेखौफ चोरों ने घर के सामान पर किया हादसा। घर में घुस करके पानी के मोटर उखाड़ ले गए। साइकिल समेत अन्य सामान किया पार।
बलरामपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर शख्स ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस शख्स को नीचे उतारने में जुटी। शख्स किसी मामले में निष्पक्ष जांच की कर रहा मांग। एटा की पटियाली गेट चौकी के पास एक नशेड़ी युवक ने किया जमकर हंगामा। काफी देर तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। युवक को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फतेहपुर में एक शख्स की हत्या के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा और पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे डीएम ने इंसाफ की गुहार लगाई गई डीएम से। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक में जमकर हंगामा। एक ओर संत कॉरिडोर को लेकर प्रशासन के साथ है तो दूसरी ओर व्यापारी और गोस्वामी इसका विरोध कर रही है। फतेहपुर में बेखौफ बदमाशों ने जंगल गए युवक को मारी गोली और उसकी हत्या कर दी गई। भेजा गया था घर से। दरअसल परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। युवक की हत्या मामले में रामनगर पुलिस ने पत्नी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मां बेटे के शव। दोनों की मौत पर इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत जबकि दूसरा युवक घायल। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। आगरा के बाहर में एक बुजुर्ग पति ने अपनी 60 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। पीड़िता के परिजनों ने की शिकायत। पुलिस ने महिला को मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कानपुर में टीचर पर 12वीं के छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि बिना कारण विद्यालय के अंदर पिटाई की गई। नोएडा में रेप पीड़िता के परिवार पर पुलिस द्वारा समझौता करने के दबाव बनाने का मामला सामने आया। केस की जांच कर रही महिला दारोगा पर दबाव बनने का आरोप। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने नाबालिग छात्र से गैंगरेप किया। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आगरा में पुलिस और आईबी ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। सभी अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे। जांच एजेंसियां सभी से पूछताछ कर रही हैं। बस्ती पुलिस ने लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। चोरी के 3 कार सहित कार के पार्ट्स भी बरामद किए। बरेली पुलिस ने 120 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। गोकशी करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को बड़ी मात्रा में गोमांस और गाय काटने का औजार मिले। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी जवानों ने 38.5 लाख से ज्यादा कैश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कैश और कई कागजात बरामद हुए। हल्द्वानी में स्मैक तस्कर और 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 13,80,000 के 38 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर आरोपियों को पकड़ा। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती से लूट की कोशिश की। सफल नहीं होने पर युवती को धक्का दे दिया। युवती का इलाज नोएडा के कैलाश अस्पताल में जारी। बागेश्वर में देर रात मुख्य कृषि अधिकारी के घर में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली खिड़की के दरवाजे पर लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार में पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी के 10 बाइक बरामद की। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 33 किलो गांजे के साथ 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में चोरों ने कई लोगों के जेब काटी और लाखों का कैश किया पार। सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद की। लव जिहाद मामले में रायबरेली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शादी के बाद युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। सुल्तानपुर में 2 कारों के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। हरदोई के बलग्राम में श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया जिससे एक श्रद्धालु की मौके पर हो गई मौत जबकि दूसरा घायल। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान कराने में जुटी है रेलवे पुलिस। लखीमपुर खीरी में गोयल प्लाई और पेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
नोएडा सेक्टर 4 में कोचिंग सेंटर में अचानक लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। काम कर रहे 3 मजदूरों को निकाला गया बाहर। मुंबई में संत शिरोमणि की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई, भगवान के लिए सभी एक हैं। रामचरितमानस विवाद पर बोली कांग्रेस नेता पल्लवी पटेल। कहा, रामायण के कई वॉल्यूम है और मानस में तुलसी के निजी विचार। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस बयान के समर्थन में सपा। कुशीनगर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रामचरितमानस को लेकर घमासान जारी है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली और अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। अमरोहा में पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामचरितमानस को लेकर कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में लोगों की आस्था होती है, किसी भी ग्रंथ का अपमान न हो। बसपा नेता इमरान मसूद ने सपा और भाजपा नेताओं पर बोला हमला। कहा कि दोनों एक ही एजेंडे पर खेलते हैं। साथ ही कहा कि देश में हर धर्म के लोगों का समान अधिकार। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। 10 फरवरी से शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बजट को लेकर तंज कसते हुए कहा, यह बजट विदाई का बजट था, विदाई के बाद ये अब आने वाला नहीं। फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने बजट पर अखिलेश की प्रतिक्रिया पर कहा कि वो अपना विपक्ष धर्म निभा रही है। साथ ही कहा कि सरकार सबको लेकर काम कर रही है। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन हुआ। महारैली में ओम प्रकाश राजभर का भव्य स्वागत। शामली में गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी ने पंचायत का आयोजन किया और 7 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला जारी है। लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए थे नारे। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी सहारनपुर ने दिए जांच के आदेश। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हरिद्वार पहुंचे और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। सावंत ने पतंजलि योगीपीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। मसूरी में शिवन कोट के बेघर 84 परिवारों को मिला उपरांत का साथ। कैबिनेट मंत्रियों पर लगाया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का आरोप। विकासनगर पुलिस ने 440 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी के कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार के 100 मीटर खाई में गिर गई है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। श्रीनगर गढ़वाल में कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। हजारों कर्मचारियों ने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। जोशीमठ में आपदा प्रभावित इलाके में प्रशासन की अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। प्रशासन ने पहले घरों को बल्लियों के सहारे खड़ा कर दिया और फिर दरारों को मिट्टी से भरा। रामलला के मंदिर के डेहरी पूजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पंचित राय राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचे और जहां भगवान के मंदिर के डेहरी पूजन में शामिल हुए। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को दी सलाह। कहा, देश और प्रदेश के भले की बात हो तो सरकार का साथ देना चाहिए। जालौन में उद्योग व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हिस्सा लिया और व्यापारियों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की अपील। अयोध्या के मंडल आयुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में अयोध्या के विकास पर विशेष फोकस रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।